क्या कहा डॉक्टर ने? राहुल को कब तक होश आ जाएगा? उम्मीद तो यही है कि उसे कभी भी होश आ सकता है। शब्द कोई आया है क्या? हाँ, पुलिस आई है। लेकिन पुलिस यहाँ क्यों आई है? वो राहुल से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हादसे के दौरान राहुल वहीं था ना, तो उनको लगता है शायद राहुल कुछ जानता होगा। तो उस वक्त राहुल भी वहीं था। शिट, इतनी अहम बात मेरी नजर से कैसे चूक गई। अब बेचारे की तबीयत भी ठीक नहीं है। जब इसे होश आएगा तो पुलिस पता नहीं 100 सवाल पूछेगी। लेकिन क्या किया जाए? उसकी माँ के साथ जो हादसा हुआ है उसका चश्मदीद गवाह तो ये बच्चा ही है ना। क्या करूं? ये तो अब किसी भी वक्त होश में आ जाएगा और होश में आते ही ये न जाने क्या कहते पुलिस से। राहुल को होश आ गया है। आप लोग आकर उसे मिल सकते हैं। राहुल, राहुल बेटा। हाय रब्बा, इस बच्चे से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है जी। बेचारा डरा हुआ है। राहुल बेटा, राहुल क्या हुआ? अम्मा, मम्मा, हम जाते हैं ना मामा के पास। हम जल्दी चले जाएंगे। क्या हुआ राहुल? क्या बोलना चाहते हो? शब्द आप पूछ के देखिए ना। राहुल बेटा बोलो ना, हम सब है ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं है। चलो बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? राहुल एक मिनट प्लीज, आप लोग जरा बाहर रुकिए। मुझे बच्चे को एग्जामिन करना है प्लीज। लेकिन ये ठीक तो है ना डॉक्टर? वो तो एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चेरी, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक्चुअली बाथरूम ढूंढ रही थी ज्योति। तुम्हें पता है क्या कि बाथरूम यहाँ पर कहाँ है? वो रहा चेरी। अरे हाँ, वही तो है। थैंक्स। ज्योति, तुम्हें पता है कि बेला कहाँ है? बेला यहीं कहीं होगी ना। पर तुम जाओ ना, बाथरूम जाओ। हाँ, मैं होकर आती हूँ, तुम जाओ। थैंक्स। शब्द, दिस इज नॉट हैपनिंग। जरा सा बच्चा है वो, अभी अभी उसने अपनी मां को खोया है और अब ऐसे में पुलिस भी उसको सवाल जवाब करेगी। इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आती कि। डोंट वरी मिस्टर अंगद, हमें पता है कि ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों से कैसे नरमी से बात की जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? राहुल के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि उसकी आवाज ही चली गई है। उसकी आवाज ही चली गई है। उसकी आवाज।
अब ऐसे केसेस में ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है कि पेशेंट की आवाज कब लौटेगी भी या नहीं। कौन हो तुम? और बार बार सिर्फ तुम मुझे ही क्यों दिखाई देती हो? वो यहीं बैठा करती थी। उस दिन लाइट चली गई थी और तुमने मोमबत्ती जलाई और फिर तुम दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया इसी टेबल पर। तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ? ए, रुको, मेरी बात सुनो। और यहाँ तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ न जाने कितने खूबसूरत पल बिताए। अब लोडी की ही बात ले लो। तुम्हें याद है ना जी, कहाँ गई वो?
आखिर तुम हो कौन? उसे फूल बहुत पसंद थे और तुम उसके लिए हमेशा फूल लेकर आया करते थे, खास करके जब वो बीमार थी। तुमने दुनिया भर के फूलों से उसका कमरा सजाया, याद है? ये तुम्हारे लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? एक फूल सी प्यारी लड़की को गुलाब दे रहा हूं। एक फूल सी प्यारी लड़की को गुलाब दे रहा हूं। तुम्हें याद है ना जी, वो भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। तुम किसकी बात कर रही हो? किस लड़के की? तुम उससे 3 साल पहले मिले थे जी, जब तुम्हारा भाई वीर और उसकी बहन राजी मिले थे तब। फिर तुम उसके परिवार से मिले, मम्मी जी, डैडी जी, उसकी 2 बहनें माही और राजी, और उसका भाई प्रिंस, और वो खुद। बड़ा प्यारा सा परिवार था उनका। तुम दोनों पहली बार इसी घर में मिले थे, याद है ना जी? लेकिन तुम दोनों को पास आने में काफी वक्त लगा था, याद है ना? जी, एक तूफान याद आ रहा है मुझे। कहाँ आया था वो? और क्या वो लड़की तब भी मेरे साथ थी? हाँ जी, तुम दोनों एक साथ उस तूफान में फंस गए थे। और फिर एक टूटी फूटी सी कॉटेज में तुम दोनों ने पनाह भी ली। वहां तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। और फिर तुम दोनों को वहीं पर रात गुजारनी पड़ी, याद है ना जीत? तुम्हें ये सब कैसे पता?
कौन हो तुम? वही तो, कौन है ये? उस तूफानी रात और उस रात कॉटेज के अंदर जीत और सोनी के रात बिताने के बारे में सिर्फ 4 लोग जानते थे। जीत, जो पिछला सब कुछ भूल चुका है, वीर, जो मर चुका है, मैं और सोनी। तो फिर इस बंजारन को सब कुछ कैसे मालूम है? इस सवाल का तो बस एक ही जवाब हो सकता है चेरी, कि ये बेला नहीं, ये सोनी है।